Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapith School. Today we are going to complete the remaining exercise part of the chapter 7, Getting to Know Plants. So students, I hope you all find this chapter very interesting, isn't it? So today we are going to complete the remaining exercise part. Okay? I have given you homework, some questions of this exercise. I hope you all have done it. So let's move to the remaining questions. The question number 3. Can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but a weak stem? Write its name. Yeah, in which category would you classify it? क्या आप अपने घर पे या अपने पड़ोस में कहीं पे भी आप बहुत लंबा और लेकिन उसका स्टेम जो है बहुत वीक, ऐसा कोई प्लांट आपको मिला है? अगर आपको मिला है तो आप उसका नाम लिखिए और उसको एक कैटेगरी में उसको क्लासिफाई कीजिए. सो द आंसर इज़ येस, वी फाइंड अ मनी प्लांट इन योर हाउस. हो सकता है आप सबके घर में मनी प्लांट भी हो. तो आपके घर में अगर कोई दूसरा प्लांट है जिसका स्टेम वीक है लेकिन वो बहुत लंबा है, आप उसका नाम लिख सकते हैं. सो आई हैव गिवन हियर अ मनी प्लांट and you all know that money plant is a climber. Okay, what is the function of the stem in a plant? Answer: the stem and its branches hold leaves to get maximum sunlight. It transports water and minerals from roots to different parts of the plants through xylem. It transports food from leaves to different parts of the plants through phloem. Okay, it bears leaves, flowers and fruits. तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेम्स के फंक्शंस लिखने हैं. आप सबको तो पता ही है कि स्टेम का फंक्शन क्या है. वो क्या करता है, ब्रांच को, वो पूरे प्लांट को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है ताकि उसको मैक्सिमम सनलाइट मिल सके. वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक थ्रू जाइलम. ओके, इट ट्रांसपोर्ट फूड ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स तक, लीव्स से दूसरे पार्ट्स तक थ्रू द ट्यूब फिलम. ओके, और वो क्या करता है, वो बियर करता है, मतलब वो देता है क्या क्या पकड़े रखता है अपने आप में, बियर करता है, हम लोगों को याद देता है लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इफ अ प्लांट हैज अ फाइब्रस रूट्स, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स लाइकली टू हैव? अगर एक प्लांट का फाइब्रस रूट है, ठीक है, उसका रूट कैसा है, फाइब्रस रूट है, तो वो उस प्लांट के जो लीव्स है वो कौन से वेनेशन के होंगे, उनके टाइप्स ऑफ वेनेशन क्या होंगे? सो इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट्स देन इट्स लीव्स आर लाइकली टू हैव पैरेलल वेनेशन. ओके, आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई प्लांट्स के रूट्स कैसा होगा, फाइब्रस होगा, तो उसका लीव्स का वेनेशन कैसा होगा, पैरेलल वेनेशन होगा. If a plant has leaves with reticulate venation, what kind of roots it will have? So अगर कोई प्लांट का लीव्स जो है, उसका लीव्स क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन का है, तो उसका रूट्स कैसा होगा, टैप रूट्स होगा. If a plant has leaves with reticulate venation, then it will have टैप रूट्स. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने नहीं दिया है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का एग्जाम्पल्स खुद से लिखना है. ओके, 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8. Is it possible for you to recognize the leaves without seeing them? How? क्या पॉसिबल है, आप अगर लीव्स को नहीं देखें तो आपको क्या, लीव्स को अगर नहीं देखें तो आप वो लीव्स को क्या पहचान सकते हैं? We cannot exactly recognize the leaves without seeing them. हम लोग अगर लीव्स को नहीं देखेंगे, हम लोग एग्जैक्टली वो लीव्स को नहीं पहचान पाएंगे. We may able to have some idea by touching and smelling them. हाँ, हम कभी कभार थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं अगर हम लोग उसको टच करें या फिर स्मेल करें. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. यू ऑलरेडी नो दैट द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, stamen, pistil. Okay, and there are many other further parts too. You have to draw parts of a flower here. Okay, a diagram of a flower. तो यहाँ पे मैंने 4 पार्ट्स लिखे हैं, जो फर्दर कुछ थोड़े जितने भी पार्ट्स है और एक फ्लावर्स का डायग्राम भी आपको यहाँ पे बनाना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस इट्स फूड्स. नेम दिस प्रोसेस. आपको एक प्लांट का पार्ट बताना है जहाँ से वो जो प्लांट है वो फूड प्रोड्यूस करता है, और वो जो प्रोड्यूस करता है उसका प्रोसेस का नाम बताना है. So you already know that leaves produce food for the plants
and the process by which plants makes its own foods with the help of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. Okay. The question number 12 is, in which part of a flower you are likely to find the ovary? तो ovary flower के कौन से पार्ट में हम लोग को मिलता है? Ovary is found in pistil. Okay, it is the lowermost and swollen part of the pistil. Name 2 flowers each with joined and separated sepals. तो आपको 2 फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जो कि जिसमें एक में होगा जॉइंट सेपल्स और एक में होगा सेपरेटेड सेपल्स. तो फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स आर रोज, लोटस. फ्लावर्स विद सेपरेट सेपल्स आर चाइना रोज एंड मस्टर्ड फ्लावर्स. ओके. So students, the chapter has ended, the exercise part has also ended. You have to read the chapter and learn all the notes, and you have to also write the all question answers in your fair copy. Okay. जितने भी क्वेश्चन आंसर्स नोट जो भी हैं आपको अपने कॉपी में लिख लेना है और इसको अच्छी तरीके से लर्न करना है और चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है. अगर आपको कहीं पे भी चैप्टर का कोई भी पार्ट में डाउट है, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर कर, आपका जितना भी डाउट है मैं आपको क्लियर करके दूंगी. सो स्टूडेंट्स, वी विल सून मीट विद द न्यू chapter, okay, in the next class. Till then, study well and stay safe in your home.